ओके गाइस, आज हम जो है कल लास्ट वाला जो पार्ट था हमारा वीडियो का, उसमें हम ये दिखा रहे थे कि हम ट्रेडमार्क कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर हम कोई मेरा ब्रांड है, अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो उससे पहले हम देख लेंगे कि वो ब्रांड मेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये चीज़ हम सर्च किए थे, तो उसी का आज सेकेंड पार्ट है। इसमें ये देखें प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ट्रेडमार्क का। तो गाइस जस्ट फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, सबसे पहले क्या होती है इसमें प्रोसेस क्या होता है ट्रेडमार्क। सबसे पहले हम टीएम सर्च करते हैं, ये चीज है। इसमें क्या है, टीएम सर्च करते हैं, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा लोगो है, हम उसमें सर्च करके देखते हैं कि हमारा नाम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले ट्रेड, अगर हमारा नाम अवेलेबल होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर सेकेंड हमारा जो होती है वो होती है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फाइलिंग की। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइलिंग कर देते हैं। एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, तो इसमें जो टाइमिंग होती है आप सेम डे आप इसको फाइलिंग कर सकते हो, एक दिन के अंदर अंदर हो जाती है। उसके जब एप्लीकेशन फाइलिंग करने के बाद जो होते हैं 30 डेज टू 45 डेज का इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप का, नेक्स्ट स्टेप इसका प्रोसेस होता है। अगर आपका नाम, जो आपका ब्रांड है, जो आपका लोगो है, अगर कोई मिलता जुलता उस नाम से नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, यूनिक है आपका, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो फाइल हो जाएगी आपकी एक्सेप्टेड। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्टेड हो जाएगी। और अगर आपका नाम जो है, आपने जो लोगो आपने यूज किया या जो भी आपका वर्ड मार्क है, और अगर वो सिमिलर है, किसी का लोगो से मिलता जुलता आपका नाम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्जेक्ट लगा देगी, ऑब्जेक्शन लगा देगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से समझिएगा, दो स्टेप है। अगर आपका नाम यूनिक है, सिमिलर है, तो ब्रांड क्या होगा आपका, एक्सेप्टेड हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा आपका ब्रांड। और अगर सिमिलर है कि आपका लोगो या वर्ड मार्क जो भी है वो अगर किसी से मिलता जुलता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्जेक्शन कर देगी, उस पर ऑब्जेक्शन लगा देगी। तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन से होती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है, आप फिर आपको उसकी ना क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है, जस्ट लाइक आपको एक रिप्लाई फाइलिंग करनी पड़ती है, जैसे हम ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हो गया आपको रिप्लाई फाइलिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन आई है, यहाँ पे अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन आया तो यहाँ पे होती है आपकी एक स्टेप आती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइलिंग, ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइलिंग। अब आपने इसमें क्या रिप्लाई फाइलिंग करनी होती है दोस्तों, देखो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आए होते हैं, आपको एक तरीके से एक एफिडेविट बनानी होती है, आपको लगानी होती है, उसमें एक्सप्लेन करने होते हैं, जिसमें कि आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी होती है कि हमारा जो वर्ड मार्क है वो डिफरेंट है, लोगो हमारा अलग है, टैगलाइन हमारी अलग है। ठीक है, उनसे ये सब चीजें आपको बाय रिटर्न एक तरीके से आपको देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करनी पड़ती है कि हमारा जो आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है इस पे हमारा काफी डिफरेंट है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो आपने रिप्लाई किया है उससे गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तब तो आपका ब्रांड फिर यहीं पे आ जाएगी वापस, आपका जो है ऑप्शन एक्सेप्टेड कर लेगी। ठीक है, अगर उससे आपका अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो फिर क्या करेगी, अगेन जो है वो कर देगी आपको अपोज्ड, सॉरी, अब यहाँ कर देंगे आपको हेयरिंग। यहाँ पे शो कोस हेयरिंग आपको दे देंगे, यहाँ पे हेयरिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा, शो कोस हेयरिंग। यहाँ पे एक दूसरा आपको ऑप्शन दे देंगे, हेयरिंग का दे दिया जाएगा। अगर आपके रिप्लाई से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे हेयरिंग का डेट दिया जाएगा। जो हेयरिंग का जो डेट है इसमें बहुत लंबा आता है, 2-3 साल लग जाते हैं इसमें हेयरिंग के आते आते डेट। तो उस टाइम जो है आपको फिर एक हेयरिंग का होता है, आपका जो भी लॉयर होता है उस टाइम उस हेयरिंग को अटेंड करते हैं, और जो भी आपके पास एविडेंस होते हैं वो सब आपको सबमिट करने होते हैं। या जो भी आप अगर मान लो पीछे से आप ब्रांड चला रहे हो, 5 साल 7 साल से आप ब्रांड चला रहे हो, तो सब प्रूफ आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। और उस प्रूफ आप इसमें रिप्लाई में भी दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पे मांगा जाता है, जो आप हियरिंग अटेंड करते हैं वहाँ से आपके जो लॉयर होते हैं वहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना होता है, उससे फिर आपको चीफ जज जो है उस करते हैं कि आपको ये ब्रांड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया। तो फिर क्या होती है, फिर अगर यहाँ पे आपके अगर मान लो आप जो है जज को अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हैं, आपके रिप्लाई से हेयरिंग से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिर फाइल आपकी एक्सेप्टेड हो जाती है। यहाँ पे फिर क्या होती है, फिर विद इन 45 डेज के अंदर अंदर आपके जो है फाइल है वो
जनरल कॉपी इशू हो जाती है। जनरल कॉपी इशू होने के बाद फिर जो इसमें होती है, फिर वो जो थर्ड पार्टी होता है, आप देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझने वाली चीजें आपको देखनी होगी। यहाँ तक जो प्रोसेस थी, यहाँ तक जो थी वो थी गवर्नमेंट की, इसके ऊपर जो थी यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रोसेस थी। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ऑब्जेक्शन कर रहे थे, वो आपसे एविडेंस मांग रहे थे, आपने उसको एविडेंस वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। गवर्नमेंट को आपने सेटिस्फाइड कर लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने सेटिस्फाइड करके अपना ब्रांच जो है वो एक्सेप्ट करा लिया, है ना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है प्रोसीजर खत्म हो गया, उसने आपका ब्रांड एक्सेप्ट कर लिया, आपका फाइल जो है वो पब्लिश हो गई, मतलब आपकी जो फाइल वो एडवर्टाइज एंड पब्लिश के लिए चली गई, ठीक है। पब्लिश के लिए जो एडवर्टाइजिंग का जो टाइम होती है वो होती है 6 मंथ, 6 मंथ होती है, 5 to 6 मंथ लग ही जाते हैं, हम 6 मंथ लेके चलते हैं, 6 मंथ होते हैं। अब 6 मंथ के अंदर जो होता है, जो आपका अपोनेंट पार्टी होती है, ठीक है, जो आपके जो सामने वाला पार्टी होता है, जो आपके लोगों से या आपके नाम से जो मिलता जुलता, जो उस टाइप से है, सिमिलर में जो आ रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, आपको अपोस्ट कर सकते, उसके पास एक राइट्स होती है, लीगल राइट्स होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ में ऐसा है कि अगर आप, जैसे हम फाइल को एक्सेप्ट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो 6 मंथ 5 to 6 मंथ तक आपके पास इस चीज का ऑप्शंस होते हैं कि आप उस फाइल को अपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक अपोस्ट का, उनके पास एक राइट्स होती है, तो वो क्या करते हैं, इसमें आपको अपोस्ट कर देते हैं, इसमें गवर्नमेंट फीस वगैरह भी जाती है। वो फिर किसी लॉयर के थ्रू अपना पूरा मैटर तैयार करवा के और आपके ब्रांड पे क्या करेंगे, वो अपोस्ट कर देंगे, अपोस्ट कर देंगे आपके ब्रांड के ऊपर, ठीक है गाइस। अपोस्ट करने के बाद फिर आपके पास भी एक राइट्स होती है काउंटर फाइल करने की, जो उसने अपोस्ट किया, जो भी अपना मैटर बना के ड्राफ्टिंग करके उसने आपके ब्रांड को अपोस्ट किया, उसका काउंटर फाइलिंग करके आप भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसका रिप्लाई में वहां भी चांसेस होते हैं, करने के बाद आपकी फाइल है, चांसेस है कि आप एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो सेम फिर हेयरिंग का डेट मिल जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, हेयरिंग दे देगी, फिर दोनों पार्टी को वहां